अध्यात्म के पथ पर समय के सदुपयोग के बारे में चर्चा करते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, परमात्मा की इस विचित्र सृष्टि में मनुष्य शरीर एक अमूल्य एवं विलक्षण वस्तु है। यह उन्नति करने का एक सर्वोत्तम साधन है। इसको प्राप्त करके सर्वोत्तम सिद्धि के लिए सदा सतत हमें चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है लक्ष्य को निश्चित करने की। जब तक मनुष्य इस जीवन में कोई ध्येय नहीं बनाता, उद्देश्य नहीं बनाता, तब तक वह वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है। क्योंकि उद्देश्य विहीन जीवन पशु जीवन से भी निकृष्ट है। किंतु जैसे मनुष्य शरीर सर्वोत्तम है, वैसे इसका उद्देश्य भी सर्वोत्तम ही होना चाहिए। सर्वोत्तम वस्तु है परमात्मा। इसलिए मानव जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है परमात्मा की प्राप्ति, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहला और प्रधान साधन है जीवन के समय का सदुपयोग। समय बहुत ही अमूल्य वस्तु है। जगत के लोगों ने पैसों को बड़ी वस्तु समझ लिया है, किंतु समय को बहुत ही कम मनुष्यों ने मूल्य दिया है। पर वस्तुतः विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समय बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। विचार तो कीजिए, अपना समय देकर हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं, पर पैसे देकर समय नहीं खरीद सकते। अंतकाल में जब आयु शेष हो जाती है, तब लाखों रुपए देने पर भी 1 घंटे समय की कौन कहे, 1 मिनट भी नहीं मिल सकता। समय से विद्या प्राप्त की जा सकती है, पर विद्या से समय नहीं मिलता। समय पाकर एक मनुष्य से कई मनुष्य बन जाते हैं, अर्थात बहुत बड़ा परिवार बढ़ सकता है, पर समस्त परिवार मिलकर भी मनुष्य की आयु नहीं बढ़ा सकता। समय खर्च करने से संसार में बड़ी भारी प्रसिद्धि हो जाती है, पर उस प्रसिद्धि से जीवन नहीं बढ़ सकता। समय लगाकर हम जमीन जायदाद, हाथी घोड़े, धन मकान इत्यादि अनेक चल अचल सामग्री एकत्रित कर सकते हैं, पर संपूर्ण सामग्रियों से भी आयु वृद्धि नहीं हो सकती। यहां एक बात और ध्यान देने की है कि रुपए, विद्या, परिवार, प्रसिद्धि, अनेक सामग्री आदि के रहते हुए भी जीवन का समय न रहने से मनुष्य मर जाता है, किंतु उम्र रहने पर तो, सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य जीवित रह सकता है। इसलिए जीवन के आधारभूत इस समय को बड़ी ही सावधानी के साथ सदुपयोग में लाना चाहिए, नहीं तो यह बात ही बात में बीत जाएगा। क्योंकि यह तो प्रतिक्षण बड़ी तेजी के साथ नष्ट हुआ चला जा रहा है। रुपए आदि तो जब हम खर्च करते हैं तभी खर्च होते हैं, नहीं तो तिजोरी में पड़े रहते हैं। पर समय तो अपने आप ही खर्च होता चला जा रहा है। उसका खर्च होना कभी बंद नहीं होता। अन्य वस्तुएं तो नष्ट होने पर भी पुनः उत्पन्न की जा सकती हैं, पर गया हुआ समय किसी प्रकार भी लौटाया नहीं जा सकता। अतः हमें उचित यही है कि बचे हुए समय के एक क्षण को भी निरर्थक नष्ट न होने देकर अति कृपण के धन की तरह उसकी कीमत समझकर उसे ऊंचे से ऊंचे काम में लगाएं। प्रथम श्रेणी का सर्वोत्कृष्ट काम है पारमार्थिक पूंजी का संग्रह। दूसरी श्रेणी का काम है सांसारिक निर्वाह के लिए न्यायपूर्वक द्रव्योपार्जन। इनमें से दूसरी श्रेणी के काम में लगाया हुआ समय भी भाव के सर्वथा निष्काम होने पर पहली श्रेणी में ही गिना जा सकता है।
इसके लिए हमें समय का विभाग कर लेना चाहिए। जैसे कि भगवान ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस श्लोक में अवश्य करने की 4 बातें बतलाई गई हैं। पहला, युक्त आहार विहार। दूसरा, शरीर निर्वाहार्थ उचित चेष्टा। तीसरा, यथा योग्य सोना। और चौथा, यथा योग्य जागना। पहले विभाग में शरीर को सशक्त और स्वस्थ रखने के लिए शौच, स्नान, घूमना, व्यायाम, खान पान, औषध सेवन आदि चेष्टाएं सम्मिलित हैं। दूसरा विभाग है जीविका पैदा करने के लिए, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के लिए अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय युक्त कर्तव्य कर्मों का पालन करना बतलाया गया है। तीसरा विभाग है शयन करने के लिए। इसमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। अब चौथा प्रमुख विभाग है जागने का। श्लोक में अवबोध का अर्थ तो रात्रि में 6 घंटे सोकर अन्य समय में जगते रहना और उनमें प्रातः सायं दिन भर में 6 घंटे साधन करना है। परंतु अवबोध से यहाँ वस्तुतः मोह निद्रा से जगकर परमात्मा की प्राप्ति करने की बात को ही प्रधान समझना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा है, जागर्ति को वा सद असद विवेकी। अब इस पर विचार कीजिए। हमारे पास समय है 24 घंटे और काम है 4। तब समान विभाग करने से एक एक कार्य के लिए 6-6 घंटे मिलते हैं। उपर्युक्त 4 कामों में आहार विहार और शयन, ये 2 तो खर्च के काम हैं, और व्यापार तथा अवबोध अर्थात साधन करना, ये 2 उपार्जन के काम हैं। इस प्रकार खर्च और उपार्जन दोनों के लिए क्रमशः 12-12 घंटे मिलते हैं। इनमें लगाने के लिए हमारे पास पूंजी हैं 2, एक समय और दूसरा द्रव्य। इनमें से द्रव्य तो लौकिक पूंजी है और समय है अलौकिक पूंजी। आहार विहार में तो द्रव्य का व्यय होता है और शयन में समय का व्यय होता है। इसी प्रकार जीविका और अवबोध में केवल समय का व्यय होता है, किंतु अलौकिक पूंजी रूप समय का तो चारों में ही व्यय होता है। अब हमें सोचना चाहिए कि अलौकिक पूंजी को खर्च करके तो अलौकिक लाभ ही प्राप्त करने योग्य है। साधारणतया आहार विहार और जीविका के कार्य से हम लौकिक लाभ ही उठाते हैं तथा शयन में तो श्रम दूर करने के सिवा कोई विशेष लाभ की बात दिखाई नहीं देती। परंतु ये ही सब कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो सर्वोत्तम अलौकिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। यहाँ एक बात और समझने की है कि यदि साधन भी सकाम भाव से किया जाता है तो वह समय भी लौकिक लाभ ही देने वाला होता है, और निष्काम भाव से करने पर वही साधन अलौकिक लाभ देने वाला हो जाता है। अतः हमें सभी काम निष्काम भाव से करने चाहिए। अभिप्राय यह है कि हमें अवबोध मोह निद्रा से जगकर परमात्मा की ओर ही अपनी सब क्रियाओं का लक्ष्य बना लेना चाहिए। इससे हमको जो अब तक केवल सांसारिक लौकिक लाभ ही हो रहा था, उसकी जगह अलौकिक लाभ होने लगेगा, और इस प्रकार हम लौकिक पूंजी को भी अलौकिक पूंजी बना सकेंगे। यह बात तो ऊपर कही जा चुकी है कि आहार विहार और शयन ये दोनों खर्च के काम हैं। इनमें भी आहार विहार में तो द्रव्य का खर्च है और शयन में जीवन का। इसी प्रकार जीविका और अवबोध ये दोनों उपार्जन के काम हैं।
इनमें आजीविका में द्रव्य का उपार्जन होता है और अवबोध में मोक्ष का उपार्जन। अतः मनुष्य को चाहिए कि नित्य जीवन के उपार्जन का समय, जो कि अलौकिक है, द्रव्य के उपार्जन के साधन आजीविका के कार्य में न लगाए, अपितु उसमें भी निष्काम भाव और भगवत स्मृति को सम्मिलित करके उसे नित्य जीवन के उपार्जन का साधन बना ले। भाव यह है कि शौच स्नान आदि में यदि 5-6 घंटे से ही काम चल जाए तो 7 घंटे निष्काम भाव पूर्वक द्रव्य उपार्जन आदि कर्मों में लगाएं, और यदि शौच स्नान आदि में 4 घंटे से ही काम चल जाए तो 8 घंटे निष्काम भाव से द्रव्य उपार्जन में लगाएं। इसी तरह सोने में यदि 5 घंटे से ही काम चल जाए तो 7 घंटे भजन ध्यान जप स्वाध्याय सत्संग पूजा पाठ आदि पारमार्थिक साधन में लगाने चाहिए, और यदि शयन में 4 घंटे से ही काम निकल जाए तो 8 घंटे भजन ध्यान आदि में अवश्य लगाने चाहिए। तात्पर्य यह है कि आय अधिक और व्यय कम होना चाहिए, अर्थात हो सके जितना समय निद्रा से निकालकर तो लगाया जाए भजन में, और खान पान आदि से समय निकालकर लगाया जाए निष्काम भाव पूर्वक आवश्यक काम काज में। क्योंकि काम काज करते समय भी यदि निष्काम भाव रखकर भगवद आज्ञा से न्याय पूर्वक कर्तव्य पालन किया जाए तो वह समय भी भजन में ही लगा समझा जा सकता है, तथा खान पान आदि भी केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही किया जाए तो वह भी एक तरह से भजन ही है, एवं निद्रा भी भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही ली जाए तो वह भी भजन में ही सम्मिलित हो जाती है। इनमें भी साथ साथ भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान तो करते रहना ही चाहिए। इस प्रकार उद्देश्य एक बन जाने पर तो सभी कार्य भगवत प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं। जैसे किसी नदी के बहुत बड़े प्रवाह को भी जब नहरें निकालकर अनेक शाखाओं के रूप में विभाजित कर दिया जाता है, तब वह बहुत बड़ा प्रवाह भी अपने एकमात्र अंतिम लक्ष्य समुद्र तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर ही इधर उधर बिखर कर समाप्त हो जाता है। किंतु किसी नदी का एक साधारण प्रवाह भी यदि अपने लक्ष्य समुद्र की ओर एक ही रूप से चलता रहता है तो अन्यान्य छोटे छोटे निर्झर आदि की अनेक शाखाओं के प्रवाह भी उसी में आकर सम्मिलित होते रहते हैं और वही बहुत बड़ा प्रवाह बनकर अपने गंतव्य लक्ष्य समुद्र तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार उद्देश्य अनेक होने पर, अर्थात कोई निर्धारित लक्ष्य न होने पर या केवल लौकिक लक्ष्य होने पर बड़े बड़े कार्य और परिश्रम भी वास्तविक कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। किंतु ध्येय एक और केवल पारमार्थिक होने पर साधारण से साधारण क्रियाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं, अर्थात उनमें भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जिसका लक्ष्य भक्त ध्रुव की तरह, ध्रुव यानी अटल है, वही निर्बाध रूप से और शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसके मार्ग में कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं आती, जो आती हैं वे भी सहायक ही हो जाती हैं। संसार के मनुष्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, द्वेषी, प्रेमी और उदासीन। ध्रुव को भी उनसे द्वेष रखने वाली माता सुरुचि ने यही उपदेश दिया कि इस पद को प्राप्त करने के लिए तुम भगवान विष्णु की आराधना करो, और उनसे प्रेम करने वाली माता सुनीति ने भी इसी का समर्थन किया, तथा उदासीन श्री नारद जी ने भी अंत में श्री विष्णु भक्ति का ही उपदेश दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसकी साधना तपस्या का लक्ष्य ध्रुव है, अटल है, उसके लिए कोई बाधक नहीं। द्वेषी, प्रेमी या उदासीन सभी विभिन्न प्रकार से उसके सहायक ही बन जाते हैं। किंतु
हिरण्यकशिपु की भांति जिसका लक्ष्य पारमार्थिक नहीं, उसकी क्रियाएं बलवती होने पर भी वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी ने स्वयं बतलाया कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसी तपस्या सृष्टि में अभी तक किसी ने नहीं की। हजारों वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या करने पर भी उनका लक्ष्य पारमार्थिक न होने से वास्तविक सिद्धि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। उनके विरोधी और उदासीन व्यक्तियों की तो बात ही क्या, सहायक भी छिन्न भिन्न हो गए। अतः मनुष्य को उचित है कि अपना लक्ष्य एक परमात्मा को बनाकर सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक यथोक्त रीति से कर्तव्य कर्म करता रहे। ऐसा करने पर वह अनायास ही परम ध्येय की सिद्धि कर सकता है। आवश्यकता है सजग रहने की, सावधानी की। मनुष्य को हर समय जागरूक होकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मन, इंद्रियों और शरीर आदि की चेष्टाएं कहीं संसार को मूल्यवान समझकर न होने लग जाएं, अर्थात संसार लक्ष्य न बन जाए। इस प्रकार हर समय एक लक्ष्य सिद्धि की जागृति बनी रहनी चाहिए। लक्ष्य स्थिर करके चलने वालों के लिए निम्नलिखित दो बातों में से किसी एक को भली भांति समझ लेने और निरंतर स्मरण रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। दोनों रहें तब तो कहना ही क्या है। एक तो यह कि हमें पहुंचना कहाँ है और दूसरी यह कि उसका मार्ग कौन सा है। जैसे हमें किसी पहाड़ पर एक देव मंदिर में जाना है तो पहले उसका दिग्दर्शन हो जाए कि जाना कहाँ है, तो फिर हम उस दिशा की ओर दृष्टि करके चलते हैं। अथवा मंदिर न दिखाई देने पर भी हमें केवल रास्ता मिल जाए कि इस रास्ते से इस प्रकार पहाड़ पर स्थित देव मंदिर में पहुंचा जा सकता है, तो हम केवल रास्ते के आधार पर ही चल सकते हैं। पहले लक्ष्य के स्वरूप को समझना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति है क्या। भगवान ने गीता में बतलाया है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात उसकी प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर अन्य कोई लाभ होता है, ऐसी मान्यता उसके मन में रह ही नहीं सकती, और उसमें स्थित हो जाने पर बड़ा भारी दुख भी उसे कभी विचलित नहीं कर सकता। यानी कैसा भी कष्ट क्यों न प्राप्त हो, हमारे परम आनंद में कभी कमी नहीं आ सकती। तो फिर दुख तो वहाँ रह ही कैसे सकता है। दुख का तो वहाँ आरंभ ही नहीं हो सकता, क्योंकि सुख में कमी आने से ही दुख आने की गुंजाइश रहती है, और सुख की कभी किंचित भी कमी वहाँ रहती नहीं। उस स्थिति में हर समय एक रस समता बनी रहती है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, चिंता, भय, उद्वेग आदि भाव जो होते हैं अंतःकरण में कभी हो ही नहीं सकते। कर्म, क्लेश, विकार, अज्ञान, संशय, भ्रम आदि दुख और दुखों के कारणों का सदा के लिए विनाश हो जाता है। इसलिए जहाँ दुख नहीं है वहीं हमें जाना है, उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें जितना भी समय मिला है इस मनुष्य शरीर में, हमें उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करना चाहिए।